सो फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पर्सन। आज की क्लास हम क्या सीखेंगे? पर्सन के बारे में सीखेंगे। देखिए, पर्सन की हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या होता है? पुरुष। अब ये हमारा पुरुष किससे रिलेटेड है? ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट की मीन्स ये बताता है पर्सन, मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन हमको ये बताता है कि ये हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो किस तरह डिटरमाइन करता है। ठीक है, कि मतलब वो किसी काम को, किसी फंक्शन को किस तरह रिलेट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें ये सीखेंगे कि हमारे पर्सन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप के होते हैं वो किस तरह रिलेट करते हैं। ठीक, तो पहले इसके हम टाइप की बात करें। चलिए, हमारे पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन। और तीसरा क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। देखिए, ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर्सन है तो इसको 1 मान ले, सेकेंड पर्सन है तो 2 मान ले, थर्ड पर्सन है 3 मान ले, ऐसा नहीं मानिएगा। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है? आई और वी आता है। ठीक है, और सेकेंड पर्सन में हमारा क्या आएगा? यू आएगा। और जो हमारा थर्ड पर्सन आता है इसमें क्या आता है? ही, सी, इट। ठीक है, और आप एक लास्ट ले लीजिए, दे। ठीक, कहने मीनिंग ये है आपको आई वी यू को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे पर्सन होते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, या इसी में आता है क्या? नेम। ठीक है, ये तो देखिए, ये तो आप केवल ऐसा लिख दिया, आप रिमेंबर कर दे, लेकिन आपको इसको बेसिक जानना पड़ेगा। ठीक है, इसको आई और वी फर्स्ट पर्सन में क्यों आते हैं, सेकंड पर्सन में आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लगाना, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, ये क्या होता है? बोलने वाला। बोलने वाला मतलब जो स्पीकर होता है, जो हमारा स्पीकर होता है वो हमारा क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में। और सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा? सुनने वाला। जो सुनने वाला होगा वो हमारा सेकंड पर्सन में लिसनर होगा। और थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा? से अबाउट समथिंग, मतलब जिसके बारे में बात किया जाता है। अब देखिए बोलने वाला क्या हो सकता है? बोलने वाला की हम बात करें, बोलने वाला क्या होता है? सिंगुलर हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर, और सिंगुलर होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा आई होगा। ठीक है, बोलने वाला प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, प्लूरल होगा तो क्या होगा? वी होगा। ठीक है, ठीक। जब हम एक लोग बोल रहे हैं, एक लोग किसी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि वहां एक लड़का खड़ा है, एक तो मैं हो गया, एक आप हो गए। ठीक है, तो जो बोल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। और जो सुन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन, यू। ठीक है, यू ऑलरेडी यहां पर हम लिखे हैं, लेकिन इसका भी फंक्शन बताएंगे कि इसको हम सिंगुलर में रखते हैं कि प्लूरल में रखते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि हमारा बोलने वाला सिंगल है तो सिंगुलर हो रहा है, सिंगल रहेगा तो आई हो जाएगा, और एक से अधिक रहेंगे, ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। बोलने वाले तो कई हो सकते, हम बोल रहे हैं, हमारे साथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यह समझना है कि आई और वी को सिंगुलर रखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। देखिए, दुनिया का कोई भी वर्ड्स होता है इंग्लिश ग्रामर का, तो उसमें आपको क्या रहता है? एक तो क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, और हमारा क्या रहेगा? अदर वर्ड रहेगा। यही रहेगा इंग्लिश ग्रामर का कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, उसमें तीन ही चीज रहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, आप चाहे तो आपकी क्लास फिनिश हो गया है। अब चाहे बस आपको पर्सन के बारे में बताना था, आपने सीख लिया है। पर्सन हमारे 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आएगा आई और वी, सेकंड में आएगा क्या? यू आएगा, थर्ड में ही, सी, इट, और दे आएगा। खत्म हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन आपको बेसिक सीखना है, बेसिक सीखना है तो क्लास में बने रहिए। देखिए, बोलने वाला सिंगल होगा तो सिंगुलर होगा, एक से अधिक होगा तो क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, अब देखिए, हम जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसको हम 2 टाइप से बोलते हैं। एक तो क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है, एक क्या होता है? इसको हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए, जब ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है, ये हमारा सिंगुलर है, मतलब नेचर में ये क्या है? हमारा सिंगुलर है, और ये नेचर में क्या है? प्लूरल है। तो हमारा जो वर्ब लगेगा ना, और क्या वर्ब लगेगा? किसके? यूजेज के आधार पर लगेगा। किसके आधार पर लगेगा? यूज के आधार पर लगेगा। लेकिन अब यूज के आधार पर दोनों हमारा क्या होता है?
प्लूरल होता है। हम आपसे क्या बता रहे हैं, देखिए नेचर में तो हमारा ये क्या बोलने वाला सिंगल, आई क्या है सिंगुलर है, वी क्या है प्लूरल है, लेकिन यूज के आधार पर हमारा क्या होता है, ये और ये दोनों क्या होता है, प्लूरल होता है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। इतना आप माइंड में रखिएगा। देखिए जो आई और वी होता है ना, ये हमारे यूज में क्या होता है, प्लूरल रहेगा, तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। वर्ब भी हमारा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। लेकिन ये जो आई होता है ना, बस इंग्लिश ग्रामर के एक ही सेंटेंस होता है जहां पर आई को हम कहा क्या काउंट करते हैं, सिंगुलर। वो हमारा पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। इस आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वाज, बस वही है। बाकी आई वी को हम कौन सा पर्सन काउंट करते हैं, ये प्लूरल। ठीक है, प्लूरल का क्या करेंगे, काउंट करेंगे, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। इतना आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हमारा ये हो गया, क्लियर हो गया। मतलब फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आएगा, आई और वी आएगा। हमारा नेचर में आई क्या है, सिंगुलर, और वी क्या है, प्लूरल। लेकिन हम लोग यूज में हमको यूज करना है, तो यूज में आई और वी दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होंगे। जब आई और वी प्लूरल होंगे तो वर्ब भी हमारा उसके अकॉर्डिंग किसका लगेगा, प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेगा। क्लियर। देखिए ये बोलने वाला हो गया। अब रहेगा सुनने वाला। अब सुनने वाला देखिए, जब सुनने वाला, अब सुनने वाला कितना हो सकता है, सिंगल हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, ये सिंगुलर हो गया और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, ये हमारा देखिए, यू हम आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप हो सकते हैं सिंगल हो सकते हैं, ये हमारा सिंगुलर हो गया। अब आप दो या दो से अधिक है, आप लोग हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लूरल काउंट करेंगे। ये तो हमारा किस में हो गया, नेचर में। लेकिन हमको किस में यूज करना है, यूजेज में, इंग्लिश ग्रामर के यूज पढ़ना है। और यूज में ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होंगे। जब ये प्लूरल होंगे तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, वर्ब भी हमारा क्या रहेगा, प्लूरल होगा। इतना आपको माइंड में होना चाहिए। क्लियर हो गया। देखिए यहां तक यदि कोई डाउट है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को रिवर्स करके आप वहां देख लीजिए, नहीं तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा। देखिए ये कहीं आपको नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते हैं। मीन्स विदाउट लर्निंग about the person you can't learn the English. It is a most important class for the beginner, so you have needed to first learn about person, how many types of person, what is the specification of person. You must learn it. If you learn about the person, then you can make very easy translation to English to Hindi, Hindi to English. मीन्स आप इसके बिना क्या है, इसको आप इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस बना ही नहीं सकते। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगेगा, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब रही बात थर्ड पर्सन की। ठीक है, देखिए अब थर्ड पर्सन हमने क्या लिखा, से अबाउट समथिंग। से अबाउट समथिंग मतलब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में जब आप बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। अब देखिए थर्ड पर्सन में जब हमारा सिंगुलर रहेगा, सिंगल रहेगा, एक तो सिंगुलर हो गया, एक क्या होगा, प्लूरल हो गया। अब सिंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ही, वह एक लड़का है, ही, वह लड़की गाना गाती है, सी, बारिश हो रही है, ईट, कोई नाम है, ठीक है, नेम है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंगुलर होगा। लेकिन यही सब हमारा मिलकर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाता है। और प्लूरल में हमारा क्या आ जाता है, दे। समझ में आया। कहने का मीनिंग ये है कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपसे बोलना, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं, आप क्या हैं, सेकंड पर्सन है, और हम दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक ड्राइंग हम समझते हैं, ऐसे छोटा सा ड्राइंग बनाते हैं। ये मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, पैर भी लगा बना दे, ठीक है, और ये आप हैं, ठीक है, और हम दोनों क्या है, किसी थर्ड पर्सन है, हम दोनों बात, ये क्या है, मैं हूं, आई हूं, ठीक है, और आप क्या है, यू है।
हम आपसे बात कर रहे हैं किसके बारे में, मान लीजिए ये विजय है, ठीक है, हम दोनों बात कर रहे हैं कि विजय गाना गा रहा है, तो इसमें आई बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूं कि विजय गाना गा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और गाना कौन गा रहा है, विजय गा रहा है। कहने की मीनिंग है कि जो बोल रहा है मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है से अबाउट समथिंग आप द थर्ड पर्सन, ठीक है। हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब दुनिया को कोई भी चीज जो नेम वाला हो, नाम वाला हो, वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। जैसे क्या है, मार्कर, आई एम टीचिंग यू विद दिस मार्कर, ये मार्कर क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ये बोर्ड क्या है, बोर्ड नेम है ना, ये थर्ड पर्सन है। विंडो क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये मोबाइल क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये डस्टर क्या है, थर्ड पर्सन। मतलब आप अपने सामने जो भी चीज देख रहे हैं नेम वाली चीज, वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। कुर्सी में, दरवाजा, लड़का लड़की, ठीक है, गीता सीता, ये सब नेम वाले जो वर्ड होते हैं हमारे थर्ड पर्सन, इतना माइंड में आप रखिएगा। ये तो हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, यूजेस देखना है कि हमको क्या लगाना है, ठीक है। अब ये देखिए हमने क्या बताया है कि सिंपल कि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा, तो हमारा वर्ब क्या लगेगा, वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इतना माइंड में कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, ठीक है। ये होता है। देखिए आगे इसको आप थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अभी मैं लिखाता हूं। देखिए आप इसको लिख लीजिए कि आई वी यू को छोड़कर बाकी जितने भी पर्सन होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। आई वी यू को छोड़ करके बाकी जितने भी पर्सन होते हैं वो कौन सा पर्सन होंगे, थर्ड पर्सन होंगे। एक चीज और, आई वी यू दे को छोड़ करके जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, वो आपके कौन से रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। आप लोग लिख लीजिए यहां पर, आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं। आई वी यू दे को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होता है कि जो आप लोग टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस में हमको कब यस या इस लगाना होता है, कब वर्ब को सिंगुलर काउंट करना है, तो कब प्लूरल काउंट करना है, तो ये देखना पड़ेगा। देखिए ये तो आप रिमेंबर कर लिए ना। अब इसमें आप ये बताइए कि आई और वी हमारा क्या है, नेचर में क्या है, यूजेस में हम क्या मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। यू को भी क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। बाकी इसको दे करके छोड़ दे तो ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इतना आपको पता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या बताया है, ये देखिए, ये दोनों आप पॉइंट याद रखे रहिए, फिर आपको इंग्लिश ग्रामर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी हमारी है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखिए वर्ब के केस में क्या होता है, जैसे बॉय है, बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर है, उसको प्लूरल बनाना है तो हम उसको बॉयज कर देते हैं। पेन है तो उसको पेन्स कर देते हैं, बुक है तो बुक्स कर देते हैं। लेकिन वर्ब के केस में क्या होता है, डिफरेंट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ये हमारा वर्ब है ना, अब किसी भी वर्ब को हम कभी भी काउंट करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लीजिएगा। ये वर्ब हम किससे फॉर्म से ले रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म से ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ब है, वर्ब ये हमारा गो, ये गो क्या है हमारा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर की प्लूरल। ये आपको कब डिसाइड होगा, जब आप उसमें यस या ईएस लगाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या है, प्लूरल है, और इसको हम इसमें क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो मीन्स गो का क्या हो जाएगा, गोज। जैसे यहां देखिए गो हो गया, ठीक है, ईट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लूरल है। इसमें हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगा के उसको क्या बनाते हैं, हम सिंगुलर बनाते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाइए तो क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। ईट क्या है, ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स, ठीक है। कम है, कम है, ये हमारा, इसमें हम यस या ईएस लगाएंगे, सभी में यस या ईएस लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे, इसी तरह कम्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे सभी हैं ये हमारे क्या हो गए, सिंगुलर बन गए, सिंगुलर वर्ब हो गए।
और ये हमारे क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। देख रहे हैं, जस्ट केस में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अब देखिए, अब यहां पर इसका यूज होने वाला है, इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वर्ब को हमको क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है, तो उसके नेचर के हिसाब से यस या ईएस लगाते हैं। ऑलरेडी वर्ब से बेस्ड वीडियो बना हुआ है, अब देख लीजिए वर्ब का रिमेंबर करने का ट्रिक क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप देखिए और ये माइंड में रखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अब देखिए, अब सब्जेक्ट प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल। अब देखिए यहां पर आई क्या है, आई ले लीजिए, वी ले लीजिए, यू ले लीजिए, दे ले लीजिए। ठीक है, आप एक तरफ ये लग लीजिए, ही, सी, राम, श्याम। ठीक है, राम श्याम से कुछ भी, ये हमारे सभी क्या है, ये आप बताइए, ये हमारा क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये हमारा क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो इसमें वर्ब हमारा क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। अब जैसे मैं जाता हूं, हम जाते हैं, तुम जाते हो, वे जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लगेगा, गो लगेगा। अब इसी तरह वह जाता है, वह जाती है, राम जाता है, श्याम जाता है, इसके साथ क्या लगेगा, गोज लगेगा। कहीं ता है, ती है, ते रटने की जरूरत है क्या, नहीं, सिंपल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल। लेकिन यहां पर देखिए, ये हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल लगेगा। ये हमारा सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर लगेगा। इतना आपको माइंड में रखना है। ये नहीं कि अंग्रेजी में ता है, ती है या आई की मात्रा था थे थी आए तो इसके साथ ही सी इट के साथ यस या यस लगाते नहीं। वह जाता है, ही गोज, वह आती है, सी कम्स। ठीक है, मैं खाता हूं, आई ईट, तुम खाते हो, आई ईट, वह खाती है, सी ईट्स, वह खाता है, ही ईट्स। मतलब कहने का मतलब कि आपको इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आपको रखने की जरूरत ही नहीं पड़े। पर्सन वो इतना इंपॉर्टेंट क्लास है कि आप पर्सन के बिना क्या है कि आप इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। हम इंग्लिश टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही सी इट के साथ यस या यस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, हम लिखे ना ही सी इट, ठीक है, यहां पर इट लगा दीजिए, बारिश होती है। ठीक है, तो यहां पर जितने यहाँ पर इसके साथ आप इट भी ले लीजिए। ठीक है, ही सी इट ले लीजिए, यहाँ पर इट के लिए गोज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इट क्या किया था, यहाँ नहीं लिखा था, बारिश के लिए रहेगा, मौसम सीजन टाइम के लिए, तो वहां पर आप इसको बनाते हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। मैं कुछ दिन में अपना इंस्टा आईडी बना लूंगा, उसमें डाल दूंगा इंस्टाग्राम का आईडी, तो आप उस पर क्या करेंगे, आप हमसे पर्सनली चैट कर सकते हैं यदि आपको जो भी कंसर्न है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।